मिंकी क्या तुम्हारा हेयर स्टैंड आ गया? अभी तक तो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। चिंता मत करो, मुझे भी अभी तक अपना हेयर स्टैंड नहीं मिला है। और अगर हम सुपर नेचुरल्स हुए तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सुपर नेचुरल्स होंगे, क्योंकि ब्लू स्टैंड बहुत कम ही लोगों को मिलता है। राहुल क्या तुम ठीक हो? हाँ क्यों? क्योंकि तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। मिंकी क्या ये हेयर तुम्हें ब्लू दिख रहे हैं? नहीं, ये साफ साफ रेड दिख रहा है। ओ थैंक गुडनेस, क्या मुझे भी आज ही के दिन मोतियाबिंद होना था। राहुल क्या तुम सुपर नेचुरल होने से डर रहे हो? नहीं, मैं बस अनजान होने से डर रहा हूँ। एंजल तुम्हें क्या हुआ? वो रोहन एक सुपर नेचुरल बन गया है और मैं ऑर्डिनरी। वेल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग अभी भी साथ में रह सकते हो। मिंकी मैंने भी उससे यही कहा था, पर उसने कहा कि तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ओह आई एम सो सॉरी। मिंकी आई जस्ट होप कि अब बस तुम ऑर्डिनरी हो। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। कम ऑन, अब खुद को रिवील कर भी। तो तुम्हारा हेयर स्टैंड अभी तक नहीं आया? नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कल तक तुम्हारा हेयर स्टैंड आ जाए, शायद। हाँ नो, आज तो मैं स्कूल के लिए बहुत लेट होने वाली हूँ। सॉरी आज मैं लेट हो गई पोपलू सर। कोई बात नहीं मिंकी, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो। क्या ये सब मुझे इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि मैंने सेम वही कपड़े पहने जो मैं कल पहन के आई थी? अरे यार मुझे अपने सारे कपड़े धो भी खुद देने थे। स्यूमी मिंकी, ये सब लोग तुम्हें तुम्हारी बालों की वजह से घूर रहे हैं। मेरे बाल? क्या मेरा कलर आ गया? क्या मैं एक सुपर नेचुरल हूँ? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें सारे कलर्स मिल गए हैं। हाँ मिंकी, तुम एक सुपर नेचुरल नहीं हो, बल्कि तुम पूरी की पूरी पागल हो। हाँ ये नहीं हो सकता, आज मैं देर से सोकर उठी, हो सकता कि अभी मैं सपने में हूँ। उठ जाओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ तुम तो सच में पागल ही हो। तो यहाँ हो तुम, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मेरे बाल मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइट क्यों है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं जितनी तेज हो सके उतनी तेज इसके बारे में गूगल पर सर्च कर रही हूँ। और कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ है। मैं सच में पागल ही हूँ। मॉम मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारा मतलब क्या है बेटा, क्या हुआ है? ओह नो, क्या आपको पता है कि ये सब क्या हो रहा है? हाँ मिंकी, मैंने इससे पहले भी देखा है। इनफैक्ट ये तुम्हारे पापा के साथ हुआ था। मिंकी तुम जो हो उसे वो लोग हाइब्रिड बोलते हैं। एक हाइब्रिड? हाँ, और ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। होता ये है कि तुम्हारी बॉडी को पता नहीं होता है कि वो कौन से फॉर्म में है, इसलिए वो जितने फॉर्म में हो सके उतने फॉर्म में आ जाता है। ओह, तो अब मुझे समझ में आया कि मेरे बालों को ये क्या हुआ है। तो डैड भी एक हाइब्रिड थे? मुझे नहीं पता था कि डैड एक सुपर नेचुरल थे। वो एक सुपर नेचुरल नहीं थे मिंकी। क्या तुम्हें पता है कि एक हाइब्रिड अपनी पूरी लाइफ एक हाइब्रिड बन के नहीं रहता। एक टाइम के बाद तुम्हारी बॉडी खुद पर खुद ही लड़ना छोड़ देती है और उसके बाद जो भी फॉर्म तुम्हारी बॉडी में जीती है तुम वही बन जाते हो। वरना तुम इसे खुद से चूज कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे तुम्हारे डैड ने चूज किया था। उन्होंने एक ऑर्डिनरी रहने को चूज किया था। पर मैं इसे चूज कैसे कर सकती हूँ? मिंकी तुम्हें अपनी पूरी पावर के साथ ही डिसाइड करना होगा कि तुम्हें क्या बनना है। और जब एक बार तुम डिसाइड कर लेती हो कि तुम्हें क्या बनना है तो फिर तुम्हें उसके मैनिफेस्ट करना होगा मेडिटेशन के जरिए, और इस तरह से तुम इसे चूज कर पाओगी। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये कर लोगी। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या चूज करने वाली हो? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। ओह कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, make me a supernatural, breathe in, breathe out, breathe in, मुझे एक supernatural बना दो, breathe in। हाँ ये काम कर गया। अब मैं एक supernatural हूँ, पर क्या मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटीज हैं? हाँ शायद नहीं, पर मुझे नहीं पता कि लोग ये सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे कि मैं एक सुपर नेचुरल हूँ, इसलिए मैं इसे अभी के लिए छुपा रही हूँ। तो मिंकी बेटा, क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या बनना चाहती हो? शायद हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं एक सुपर नेचुरल बन जाऊँ तो। नहीं बिल्कुल नहीं, सुपर नेचुरल्स की लाइफ बहुत टफ होती है। सोसाइटी उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और यही रीजन है कि अब सुपर नेचुरल्स की आबादी बहुत कम हो गई है। तुम्हें ऑर्डिनरी ही चूज करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड ने किया था। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो मिंकी, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बालों के पीछे की वजह क्या है? हाँ, बात यह है कि मैं एक हाइब्रिड हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं ये चूज कर सकती हूँ कि मुझे एक ऑर्डिनरी बनना है या एक सुपर नेचुरल। वाह मिंकी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोनों ही ऑर्डिनरी बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा हम चाहते थे। हाँ सही कहा। मिंकी, कहीं तुम सुपर नेचुरल को पिक तो नहीं करने वाली थी? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छी बात है। फिर चलो जल्दी से इसे पिक कर लो ताकि तुम्हारे हेयर्स फिर से नॉर्मल हो सके। संभल करो मिंकी। मिंकी, क्या तुम एक सुपर नेचुरल हो? नहीं तो। हाँ तुम एक सुपर नेचुरल हो। मैंने अभी भी तुम्हारे हाथों से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर आते हुए देखा। प्लीज किसी को बताना मत। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं अकेला नहीं हूँ जिसने ये सब देखा है। सुपर नेचुरल है। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एक सुपर नेचुरल हो? लाइक सीरियसली मिंकी।
क्योंकि तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि अब हम लोग ऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो क्या तुम अभी भी मेरी फ्रेंड रहना चाहती हो? भले ही तुम अपनी उंगलियों से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकाल सकती हो, पर मैं नहीं। हाँ बिल्कुल, हम दोनों के बीच कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। क्या तुम स्कूल खत्म होने के बाद मेरे घर आना चाहोगी? बिल्कुल। हे मिंकी, क्या ये सच है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकती हो? वेल, मुझे अभी ठीक से पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, पर शायद हाँ। मैं नहीं मानता, अगर ये सच है तो हमें प्रूव करके दिखाओ। कम ऑन, हम सब तुम्हारी पावर्स देखना चाहते हैं। मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, चलो एक छोटा सा मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। मैं तुमसे स्कूल के बीच में नहीं लड़ने वाली हूँ, ऑर्डिनरीज को नुकसान पहुँच सकता है। डरपोक बिल्ली कहीं। ये लो। हाँ तो अब तुम्हें मजा आया? ठीक है मिंकी, तो तुम और क्या कंट्रोल कर सकती हो? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो पता करके देख लेते हैं। हाँ ओ माय गॉड, ये तो डार्क मैजिक कर सकती है। गाइस, ये एक शैतान है, भागो यहाँ से। हाँ, पर मैं एक इविल नहीं हूँ। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने सुपरनैचुरल पे कर ही लिया है ना? आपको कैसे? तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था, तुमने अपनी क्लासमेट से लड़ाई कर ली। आखिर उस वक्त तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? कुछ नहीं, बस अब बहुत हुआ। तुम अब घर में कैद रहोगी। ना ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा और ना ही तुम किसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान को हाथ लगा पाओगी और ना ही तुम अपने किसी फ्रेंड से मिल पाओगी। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं एक विच हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विचेस अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं डिफरेंट चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ और आज मैंने स्कूल में ब्लैक मैजिक तक किया। क्योंकि तुमने जरूर आग से निकलने वाले धुएं को देखा होगा। जब वो हुआ तो मैं कुछ फील कर पा रही थी जो कि बहुत अजीब था। जैसे कि मैं एक शैतान हूँ। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ और फिर हम टेस्टी सा डिनर करेंगे और फिर तुम्हें बेटर फील होगा। मम्मी, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि मैं ब्लैक मैजिक कंट्रोल कर सकती हूँ और आपको चाय बनाने की पड़ी है। बेटा, मैं तो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम रिलैक्स फील करो। डैड ऑर्डिनरी नहीं थे, है ना? क्या ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने आपको अभी अभी बताया कि शायद मैं एक विच हूँ और आप मेरे विच होने के बाद से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्या वो एक विश थी? मुझे पानी की जरूरत है। बस एक बार मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। हाँ, तुम्हारे पापा एक वॉरलॉक थे, पर उन्होंने अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर दिया था क्योंकि जब वो ऐसा करते थे तो उन्हें भी वो शैतान फील होता था जो तुम्हें हो रहा है। और सिर्फ इसीलिए मैं तुमसे बोलती रहती थी कि ऑर्डिनरी पिक करो। तुम्हारे पापा अपनी पूरी लाइफ इसी बात को लेकर पछताते रहे और उनकी बस एक ही विश थी कि काश उन्होंने उस दिन ऑर्डिनरी पिक कर लिया होता। पर तुम्हें अपनी मम्मी की बात सुननी ही कब होती है? तुम्हें तो बस यही लगता है कि मैं जो भी बोलती हूँ वो गलत है। हाँ, पर शायद अगर आपने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो शायद मैं वही करती जो आपने कहा था। आई एम सॉरी स्वीटी, पर अब तो तुम्हें पता चल गया ना, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पावर्स का यूज बिल्कुल भी मत करो। मुझे पता है, और शायद अब मुझे अपने बालों को भी छिपा देना चाहिए। आई होप स्कूल में सब भूल जाए कि मैं एक सुपरनैचुरल हूँ। तुम्हें पता है ना, अपना बाल चेंज कर लेने से तुम ऑर्डिनरी नहीं बन जाओगे। मुझे अकेला छोड़ दो करण। पर उसमें मुझे मजा नहीं आएगी। क्या तुम कल की बात भूल गए जब मैंने तुम्हें डॉगियों के जैसे दौड़ाया था और तुम लड़कियों के जैसे चिल्ला रहे थे? क्योंकि मैं तुम्हें ये खुशी खुशी याद दिला सकती हूँ। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी पावर्स है। मैं क्लास में जा रही हूँ। मिंकी रुको, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। किस चीज में? कुछ टाइम से मुझे ये विजन्स दिख रहे हैं कि कुछ बहुत बुरा आने वाला है और हमें इससे लड़ना पड़ेगा। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती। मिंकी प्लीज एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये चीज हमारे पूरे शहर को तबाह कर सकती है। तो जो विजन्स तुम्हें दिख रहे हैं वो एक्चुअली में दिखता कैसे है? क्या आने वाला है? मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर ये कुछ काले साए जैसा है जो हमेशा की छिपा रहता है और ये लोगों को पकड़ के उनका दिल खा जाता है। और अगर मेरे विजन सही है तो आज रात से ये लोगों का शिकार करना शुरू कर देगा। तो तुमने इसे रोकने के बारे में क्या सोचा है? हमारे पास एक पूरी सुपरनैचुरल्स की टीम है जो कि इसे मार गिराएगी। जैसे ही हम इस काले साए को ढूंढ लेते हैं तो बूम, हम वहीं के वहीं उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे और जहाँ तक है इससे वो रुक जाना चाहिए। ये क्या था? कोई मेरी बेटी की हेल्प करो, उसका शरीर पत्थर का हो गया है। मुझे लगता है कि वो काला साया जल्दी आ गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर मैं अपने पावर्स का यूज नहीं करने वाली हूँ। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है मिंकी, अभी के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमें जितनी हेल्प मिल सके हम उतनी हेल्प ले लें। तो तुम्हारी फर्स्ट लोकेशन है कब्रिस्तान। ठीक है, गुड लक मिंकी। तो मिंकी, क्या तुम्हें कुछ दिखा? अभी तक तो नहीं। और तुम्हें? नहीं, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। चलो अब अपनी लोकेशंस को बदल लेते हैं। एक हफ्ते हो चुके हैं, हमारा आधा शहर गायब है। अगर हमने जल्दी उस काले साए को नहीं ढूंढा तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक वो हमारी भी जान ले ले। तुम ठीक कह रही हो मिंकी, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। पर सिवाय अपने आसपास ध्यान से देखने के अलावा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। गाइस, आज रात के लिए सब रेडी हो जाओ। सबके सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लो और जैसे ही वो तुम्हें देखे उस पर अटैक कर दो। मिंकी, मैं ये तुमसे भी कह रहा हूँ, अगर वो काला साया तुम्हें दिखता है तो तुम्हें भी उस पर अटैक करना ही होगा। मुझे पता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करना चाहती, पर अगर वो तुम्हें दिख जाता है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ये क्या था? हेलो हेलो, क्या वहाँ कोई है? प्लीज प्लीज मुझे हर्ट मत करो, प्लीज मुझे जाने दो। गाइस, मैंने उसे पकड़ लिया। तुम लोग जल्दी यहाँ पहुँचो। मिंकी, हम तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तुम्हारा खेल अब खत्म। कम ऑन, पीछे मुड़ो, दिखाओ मुझे कि तुम कौन हो। आखिर इस काले साए के पीछे कौन छिपा है? डैड, कैसी हो मिंकी बेटा? मुझे तो लगा था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। ट्रस्ट मी, आई रियली विश कि ये सच होता।
कल ऐसा बिल्कुल सच हो जाएगा अगर आप तुरंत इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकले तो। आपने कितने मासूमों को नुकसान पहुँचाया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरे बस में नहीं था मिंकी, मेरे ऊपर काले साए का जादू था और मैं पूरी तरीके से उसके वश में था। एक बार जो तुम्हें उस शैतान के होने का एहसास होने लगे तो उसका दूर जाना बहुत मुश्किल होता है, पर थैंक गॉड तुम्हारे इलेक्ट्रिक शॉक ने उसे मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया, एटलीस्ट अभी के लिए ही सही। मिंकी तुम कहाँ हो? हम आ रहे हैं। हमें तुरंत इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा।